कर्म की गहराई और उसका प्रभाव। एक, कर्म और मनोविज्ञान। हमारे कर्म न केवल भौतिक जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे मन, विचार और व्यक्तित्व को भी आकार देते हैं। यदि कोई व्यक्ति सदैव नकारात्मक सोचता है और बुरे कार्य करता है, तो उसकी मानसिक अवस्था भी तनावग्रस्त और अशांत रहती है। वहीं सकारात्मक कर्म और सच्चाई का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति मानसिक शांति और संतोष का अनुभव करता है। दो, कर्म और समाज। हमारा कर्म न केवल हमें बल्कि हमारे परिवार, समाज और पूरे विश्व को प्रभावित करता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, जैसे किसी की सहायता करना, सत्य बोलना, प्रेम और दया का भाव रखना, तो यह समाज में भी सकारात्मकता फैलाता है। इसी प्रकार बुरे कर्म जैसे झूठ, हिंसा और स्वार्थ समाज को भी प्रभावित करते हैं और असंतुलन पैदा करते हैं। तीन, कर्म और आध्यात्मिक उन्नति। वेदों और पुराणों में बताया गया है कि कर्म का प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा के अगले जन्मों को भी प्रभावित करता है। अच्छे कर्म व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म पुनर्जन्म और कष्टों का कारण बनते हैं। यही कारण है कि धर्मशास्त्रों में अच्छे कर्मों को करने पर विशेष बल दिया गया है। कर्म सुधारने के उपाय। अगर कोई व्यक्ति अपने पिछले बुरे कर्मों के प्रभाव को कम करना चाहता है, तो वह निम्नलिखित कार्य कर सकता है। एक, सत्कर्म करना। जितना संभव हो दान पुण्य करें, जरूरतमंदों की मदद करें और परोपकार करें। दो, सच्चाई और ईमानदारी। अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखें। तीन, प्रार्थना और ध्यान। नियमित रूप से भगवान का स्मरण करें, ध्यान करें और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करें। पौर, क्षमा और अहिंसा। दूसरों को क्षमा करना और किसी को कष्ट न देना भी श्रेष्ठ कर्म माना जाता है। 5, सत्संग और ज्ञान। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें और संतों का सत्संग करें, जिससे सही मार्गदर्शन मिले। कर्म का सत्य। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। यह संसार एक विशाल कर्म क्षेत्र है और यहां हर व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। इसलिए सही मार्ग पर चलना और सदैव अच्छे कर्म करना ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। कर्म बंधन कैसे बनता है? जब हम किसी कार्य को इच्छाओं, लालसाओं या स्वार्थ के साथ करते हैं, तो वह कर्म हमारे साथ बंध जाता है और भविष्य में उसका फल हमें भोगना पड़ता है। लेकिन जब हम निष्काम भाव से बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं, तो वह हमें बंधन में नहीं डालता। 2, कर्म से मुक्त होने का मार्ग। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि व्यक्ति अपना हर कार्य ईश्वर को समर्पित कर दे और किसी फल की कामना न करे, तो वह कर्म के बंधन से मुक्त हो सकता है। इसे कर्म संन्यास कहा जाता है। गीता 3:19। तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। इसलिए बिना किसी आसक्ति के अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करो। कर्म और पुनर्जन्म। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अमर है और जब तक कर्मों का हिसाब पूरा नहीं हो जाता, तब तक पुनर्जन्म की प्रक्रिया चलती रहती है। अच्छे कर्मों के फलस्वरूप व्यक्ति को श्रेष्ठ जन्म मिलता है, जबकि बुरे कर्म उसे निम्न योनियों में जन्म लेने के लिए बाध्य कर सकते हैं। उदाहरण: पुण्य कर्म, सत्कर्म, अच्छे परिवार में जन्म, सुख समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति। पाप कर्म, दुष्कर्म, कठिनाइयां, दुहक, निम्न योनि में जन्म। कर्म योग। जीवन में सही कर्म करने की विधि। भगवद गीता में कर्मयोग को एक महान साधना बताया गया है, जिसमें व्यक्ति बिना किसी फल की इच्छा के अपना कर्तव्य करता है। कर्मयोग के 3 मुख्य सिद्धांत। 1, निष्काम कर्म, सेल्फलेस एक्शन, फल की इच्छा किए बिना कार्य करना। 2, कर्तव्य परायणता, ड्यूटी ओरिएंटेड एक्शन, धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना। 3, ईश्वर समर्पण, सरेंडर टू गॉड, हर कार्य को ईश्वर की सेवा मानकर करना। कर्म का प्रभाव अटल है, लेकिन सत्कर्मों से हम अपने भविष्य को संवार सकते हैं। यदि हम निस्वार्थ भाव से कार्य करें और अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करें, तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। पुण्य कर्म हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म जन्म मरण के चक्र में फंसाए रखते हैं। कर्म की गति गहन है, परंतु सही मार्गदर्शन से इसे समझा और सुधारा जा सकता है। कर्म और मोक्ष का गहरा संबंध है। जब तक व्यक्ति अपने कर्मों के बंधन में बंधा रहता है, तब तक उसे जन्म मरण के चक्र से
मुक्ति नहीं मिलती। मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर्मों को शुद्ध और निष्काम बनाना आवश्यक है। एक कर्म के बिना मोक्ष संभव नहीं। कई लोग सोचते हैं कि केवल ज्ञान या भक्ति से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि बिना शुद्ध कर्म के मोक्ष असंभव है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का समन्वय बताया है, जिससे व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। गीता, न ही देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः। जब तक यह शरीर है तब तक कर्मों को पूरी तरह त्यागना संभव नहीं है, लेकिन उनका सही रूप से पालन करना चाहिए। 2. मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर्म की शुद्धि कैसे करें? मोक्ष के लिए कर्म को 3 चरणों में शुद्ध किया जा सकता है। 1. सद्गुणों का विकास, अहिंसा, सत्य, दया, क्षमा, त्याग और प्रेम को अपने जीवन में अपनाना। 2. स्वार्थ रहित कर्म, कोई भी कार्य स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ के लिए न करें, बल्कि दूसरों की भलाई और ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करें। 3. ईश्वरार्पण बुद्धि, हर कर्म को भगवान को समर्पित करें और उसके परिणाम की चिंता न करें। कर्म और नियति, फेट वर्सेस फ्री विल। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि हमारी नियति, भाग्य पहले से तय होती है, लेकिन यह पूरी तरह सत्य नहीं है। हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। 1. क्या सब कुछ पहले से तय है? नहीं। कुछ घटनाएं प्रारब्ध कर्मों के कारण निश्चित हो सकती हैं, लेकिन क्रियमाण कर्म जो हम अभी कर रहे हैं से हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति पिछली गलतियों के कारण गरीबी में जन्मा है, प्रारब्ध कर्म, लेकिन वह परिश्रम करता है और ईमानदारी से कार्य करता है, तो वह भविष्य में समृद्ध बन सकता है। 2. मनुष्य के पास क्या स्वतंत्रता है? मनुष्य के पास कर्म करने की स्वतंत्रता है, लेकिन कर्म के फल पर उसका अधिकार नहीं है। हम यह तय कर सकते हैं कि हमें कौन सा कर्म करना है, लेकिन उसका परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता। गीता 2.47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन फल पर नहीं। कर्म और ध्यान, मेडिटेशन एंड कर्मा, ध्यान और आत्मचिंतन से हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। जब मन शांत होता है तब सही और गलत में भेद करना आसान हो जाता है। नियमित ध्यान से क्रोध और नकारात्मक भावनाएं कम होती हैं, आत्मा शुद्ध होती है और कर्म सुधारने की प्रेरणा मिलती है। मन में शांति आती है, जिससे हम सही निर्णय ले सकते हैं। निष्कर्ष, कर्म अटल सत्य है। जो कर्म हम करते हैं उनका प्रभाव हमें भोगना ही पड़ता है। कर्म से भाग्य बनता है। अगर हम अच्छे कर्म करें तो हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। मोक्ष के लिए शुद्ध कर्म आवश्यक हैं। निष्काम भाव से किए गए कर्म हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकते हैं। ध्यान और सत्संग से कर्म सुधार सकते हैं। आत्मचिंतन और ईश्वर की भक्ति से हम अपने कर्मों को पवित्र बना सकते हैं। कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि सही कर्म ही हमें जीवन के उच्चतम लक्ष्य तक ले जाता है। कर्म का गूढ़ रहस्य और व्यावहारिक पक्ष। कर्म का सिद्धांत केवल आध्यात्मिक या धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन, समाज और व्यक्तिगत विकास को भी प्रभावित करता है। एक कर्म का गूढ़ रहस्य, द डीपर सीक्रेट्स ऑफ कार्मा। शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म 3 स्तरों पर कार्य करता है। एक मानसिक कर्म, मेंटल कार्मा। हमारे विचार भी कर्म का एक रूप होते हैं। यदि हम नकारात्मक सोचते हैं तो यह हमारे भविष्य को भी प्रभावित करता है। 2. वाचिक कर्म, वर्बल कार्मा। जो शब्द हम बोलते हैं वे भी कर्म होते हैं। यदि हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या अपशब्द बोलते हैं तो उसका असर हमारे कर्म फल पर पड़ता है। 3. शारीरिक कर्म, फिजिकल कार्मा। जो भी कार्य हम अपने शरीर से करते हैं वह प्रत्यक्ष रूप से कर्म फल को जन्म देता है। 2. कर्म और रिश्तों का प्रभाव। हमारे रिश्ते भी कर्मों का ही परिणाम होते हैं। जिनसे हमारा इस जन्म में संबंध बनता है वे पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़े होते हैं। सकारात्मक कर्म। यदि हम किसी के प्रति प्रेम, दया और सहयोग का भाव रखते हैं तो हमारे संबंध मधुर बनते हैं। नकारात्मक कर्म। यदि हम किसी को दुख पहुंचाते हैं या ईर्ष्या रखते हैं
तो यही कर्म हमारे जीवन में संघर्ष और तकलीफ लाते हैं। तीसरा, कर्म और स्वास्थ्य, कार्मा एंड हेल्थ। स्वास्थ्य भी हमारे कर्मों से प्रभावित होता है। यदि कोई व्यक्ति अनुचित आहार विहार करता है, आलस्य में रहता है या दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, तो यह उसके स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। सकारात्मक कर्म, परोपकार, शारीरिक श्रम, ध्यान और सकारात्मक सोच से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। नकारात्मक कर्म, अनैतिक आचरण, क्रोध, लोभ और हिंसा से मानसिक और शारीरिक बीमारियां जन्म लेती हैं। 4, कर्म और व्यवसाय, कर्मा एंड करियर। व्यवसाय और कार्यक्षेत्र में भी कर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ईमानदारी और परिश्रम, यदि कोई व्यक्ति सत्यनिष्ठा से मेहनत करता है तो सफलता अवश्य मिलती है। छल कपट और अधर्म, यदि कोई अनैतिक साधनों का उपयोग करता है तो उसे भले ही अल्पकालिक लाभ हो, लेकिन दीर्घकालिक रूप से उसका नाश निश्चित है। 5, कर्म सुधारने के 5 व्यावहारिक उपाय। यदि कोई व्यक्ति अपने पिछले कर्मों के कारण संघर्ष का सामना कर रहा है तो वह निम्नलिखित उपाय अपनाकर अपने कर्मों को सुधार सकता है। सकारात्मक सोच अपनाएं। हर परिस्थिति में अच्छे विचार रखें और नकारात्मकता से बचें। 2, अहंकार और स्वार्थ का त्याग करें। किसी भी कार्य में दूसरों का हित भी देखें। 3, दान और सेवा करें। जरूरतमंदों की मदद करना पुराने बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर सकता है। 4, ध्यान और भक्ति करें। रोज ध्यान और ईश्वर की आराधना करने से आत्मा शुद्ध होती है। 5, सत्संग और ज्ञान प्राप्त करें। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें और संतों के संगति में रहें। 6, कर्म और ईश्वर का न्याय। कई लोग सोचते हैं कि ईश्वर अन्याय क्यों होने देते हैं, लेकिन वास्तव में जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह हमारे कर्मों के आधार पर ही होता है। ईश्वर कर्मों का हिसाब रखते हैं। वे न तो किसी के साथ अन्याय करते हैं और न ही किसी को अनावश्यक कष्ट देते हैं। कर्म ही भाग्य का निर्माता है। हर विचार, शब्द और कार्य एक कर्म है जिसका फल अवश्य मिलेगा। हम अपने वर्तमान कर्मों से भविष्य को सुधार सकते हैं। ईश्वर निष्पक्ष हैं और कर्मों के आधार पर ही फल देते हैं। सत्कर्मों से हम न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्म में भी सुख प्राप्त कर सकते हैं। अपने कर्मों को पवित्र और श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी वास्तविक पूंजी है। कर्म और जीवन के विभिन्न पहलू। कर्म न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र, व्यक्तिगत विकास, पारिवारिक संबंध, समाज, व्यवसाय और आत्मिक उन्नति को प्रभावित करता है। अब हम इन पहलुओं को और विस्तार से समझते हैं। 1, कर्म और मानसिक शांति, कर्मा एंड इनर पीस। हमारे मन की शांति भी हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो आत्मा में संतोष और शांति का अनुभव होता है। वहीं बुरे कर्म करने से मन अशांत रहता है। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए 3 मुख्य उपाय। 1, क्षमा भाव विकसित करें। किसी के प्रति घृणा या बदले की भावना रखना नकारात्मक कर्म है। क्षमा से मन हल्का और शुद्ध होता है। 2, निष्काम कर्म करें। जो कार्य करें उसमें फल की अपेक्षा न रखें। इससे तनाव कम होता है और मन शांत रहता है। 3, ध्यान और योग करें। ध्यान और प्राणायाम से मन की अशुद्धियां समाप्त होती हैं और कर्म शुद्ध होते हैं। 2, कर्म और पारिवारिक जीवन, कार्मा एंड फैमिली लाइफ। हमारे पारिवारिक संबंध भी कर्मों के आधार पर बनते हैं। माता पिता, संतान, जीवन साथी और भाई बहन के साथ जो संबंध बनते हैं वे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होते हैं। अच्छे कर्मों से परिवार में प्रेम और सुख बना रहता है, जबकि नकारात्मक कर्म कलह और अशांति लाते हैं। सुखी पारिवारिक जीवन के लिए 3 कर्म सिद्धांत। 1, सहयोग और परोपकार। परिवार के सदस्यों की मदद करें और उनके प्रति समर्पण भाव रखें। 2, संतुलित व्यवहार। गुस्से, ईर्ष्या और कटु शब्दों से बचें, क्योंकि ये नकारात्मक कर्मों को जन्म देते हैं। 3, संस्कार और सच्चाई। बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों को नैतिक मूल्यों का ज्ञान दें, जिससे कर्म अच्छे बने। तीसरा, कर्म और समाज, कर्मा एंड सोसाइटी। हमारे समाज में सुख, शांति या अशांति कर्मों के आधार पर ही बनती है। अगर लोग धर्म, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलें तो समाज समृद्ध और शांतिपूर्ण होता है। समाज को बेहतर बनाने के लिए 3 श्रेष्ठ कर्म। 1, सत्य का पालन करें। हमेशा सत्य बोलें और ईमानदारी से कार्य करें।
2. सहायता और सेवा करें, जरूरतमंदों की मदद करें जिससे समाज में सकारात्मकता बढ़े। 3. स्वार्थ त्यागें, समाज को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य करें। 4. कर्म और धन संपत्ति, कर्मा एंड वेल्थ, धन और समृद्धि भी कर्मों के अनुसार प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि ईमानदारी से अर्जित धन सुख देता है, जबकि अनैतिक तरीकों से कमाया गया धन दुख लाता है। धन प्राप्ति के लिए शुभ कर्म: 1. ईमानदारी से कार्य करें, मेहनत और सत्यनिष्ठा से धन कमाएं, न कि धोखाधड़ी से। 2. दान और परोपकार करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, जिससे धन शुद्ध होता है और वृद्धि होती है। 3. अहंकार से बचें, धन को अहंकार का कारण न बनने दें, बल्कि उसका उपयोग अच्छे कार्यों में करें। 5. कर्म और पुनर्जन्म, कर्मा एंड रीइंकारनेशन, हिंदू धर्म में कर्म और पुनर्जन्म का गहरा संबंध बताया गया है। आत्मा जब तक अपने कर्मों से मुक्त नहीं होती, तब तक उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म को प्रभावित करने वाले 3 मुख्य कर्म: 1. पुण्य कर्म, सेवा, भक्ति, दान और सत्य आचरण से अगले जन्म में सुख प्राप्त होता है। 2. पाप कर्म, हिंसा, छल कपट और अनैतिक कार्य करने से अगले जन्म में कष्ट और निम्न योनि में जन्म मिलता है। 3. निष्काम कर्म, अगर व्यक्ति बिना स्वार्थ के केवल कर्तव्य भाव से कार्य करता है तो वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। 6. कर्म और मोक्ष, कर्मा एंड लिबरेशन, मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म को शुद्ध और सात्विक बनाना आवश्यक है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब व्यक्ति अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है और फल की चिंता छोड़ देता है तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 प्रमुख कर्म: 1. निष्काम सेवा, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करें। 2. सत्संग और साधना, संतों की संगति करें, ध्यान और भजन में मन लगाएं। 3. संयम और त्याग, वासनाओं और लोभ से बचें, जिससे आत्मा शुद्ध होती है। 7 कर्म को सुधारने के लिए 5 प्रभावी उपाय। यदि किसी ने पिछले जन्मों या इस जन्म में गलत कर्म किए हैं तो उन्हें सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। 1. संतों और गुरुओं का मार्गदर्शन लें, वे हमें सही कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। 2. पुण्य कर्म बढ़ाएं, दान, परोपकार और सेवा से कर्म सुधार सकते हैं। 3. सच्चाई और धर्म का पालन करें, ईमानदारी और धार्मिक आचरण से पाप कर्म समाप्त होते हैं। 4. भक्ति और साधना करें, भगवान का ध्यान करने से आत्मा शुद्ध होती है और बुरे कर्मों का प्रभाव कम होता है। 5. अहंकार और ईर्ष्या त्यागें, यह सबसे बड़ा पाप कर्म है जिससे बचकर ही हम मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। कर्म हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। अच्छे कर्म से सुख, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होता है। बुरे कर्म दुख, अशांति और पुनर्जन्म के चक्र में फंसाते हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही हमारा वास्तविक भाग्य है। निष्काम कर्म और परोपकार ही जीवन का सर्वोच्च धर्म है। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और जीवन को सार्थक बनाओ। कर्म का गूढ़ रहस्य और जीवन में इसकी गहराई कर्म केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, भावनाओं और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गहराई से प्रभाव डालता है। अब हम कर्म के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। विन, कर्म और विचारों की शक्ति, कर्मा एंड पावर ऑफ थॉट्स। हमारे विचार भी एक प्रकार के कर्म होते हैं। जिस तरह के विचार हम अपने मन में रखते हैं, उसी के अनुरूप हमारे जीवन में घटनाएं घटित होती हैं। सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के कर्मफल। सकारात्मक विचार सुख, सफलता, शांति और अच्छे संबंध। नकारात्मक विचार चिंता, असफलता, अशांति और संघर्ष। गीता 6.5 उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम व साधयेत। व्यक्ति को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए और स्वयं को पतन से बचाना चाहिए। विचारों को शुद्ध करने के उपाय। 1. सकारात्मक संगति, गुड कंपनी, संतों और अच्छे लोगों के साथ रहें। 2. सत्संग और ग्रंथ अध्ययन, स्पिरिचुअल नॉलेज, गीता, उपनिषद और अन्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें। 3. ध्यान और आत्मनिरीक्षण, मेडिटेशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन,
दिन में कुछ समय अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए ध्यान करें। 2. कर्म और भाग्य, कर्मा वर्सेस डेस्टिनी। कई लोग सोचते हैं कि भाग्य पहले से ही तय है, लेकिन सच यह है कि कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। भाग्य और कर्म का संबंध। पूर्व जन्म के कर्म, पास्ट लाइफ कार्मा, हमारे जन्म की परिस्थितियां तय करते हैं। वर्तमान कर्म, प्रेजेंट एक्शंस, हमारे भविष्य को आकार देते हैं। अगले जन्म के कर्म, फ्यूचर कार्मा, वर्तमान कर्मों के आधार पर अगले जन्म का निर्धारण होता है। भाग्य बदलने के 3 शक्तिशाली कर्म। 1. निःस्वार्थ सेवा करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और समाज में योगदान दें। 2. स्वयं पर नियंत्रण रखें, क्रोध, लोभ, अहंकार और मोह से बचें। 3. हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानें, जो भी हो रहा है उसमें ईश्वर की योजना देखें और धैर्य रखें। 3. कर्म और आत्मा की यात्रा, कर्मा एंड सोल्स जर्नी। आत्मा अमर है, लेकिन कर्मों के कारण उसे जन्म मरण के चक्र से गुजरना पड़ता है। आत्मा की मुक्ति के 3 मार्ग। 1. कर्म योग, पाथ ऑफ एक्शन, निष्काम भाव से कर्तव्य पालन करना। 2. ज्ञान योग, पाथ ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिक्षा और अध्ययन करना। 3. भक्ति योग, पाथ ऑफ डिवोशन, ईश्वर की भक्ति के लिए पूजा, अर्चन और सेवा करना, ऑफ नॉलेज, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना। 3. भक्ति योग, पाथ ऑफ डिवोशन, पूर्ण समर्पण और प्रेम भाव से ईश्वर की भक्ति करना। गीता 4:3 यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्म सात् कृते अर्जुन। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि पाप कर्मों को भस्म कर देती है। 4 कर्म और भोग, कर्मा एंड सफरिंग। इसका उत्तर यही है कि यह हमारे पिछले जन्मों या वर्तमान जन्म के किसी अनजाने कर्म का परिणाम हो सकता है। दुख से बाहर निकलने के 3 उपाय। 1. स्वीकार करें कि यह कर्म का फल है। 2. बुरी परिस्थितियों में भी अच्छे कर्म करें। 3. धैर्य और विश्वास रखें कि यह समय भी बीत जाएगा। बुरे कर्मों का फल मिलने में समय लग सकता है, लेकिन अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। 5वां, कर्म और संतान, कर्मा एंड चिल्ड्रन। संतान का जन्म भी कर्मों से जुड़ा हुआ है। माता पिता और संतान का संबंध पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। संतान के उज्जवल भविष्य के लिए 3 श्रेष्ठ कर्म। 1. संस्कार और नैतिक शिक्षा दें। 2. संतान के पालन पोषण में धर्म और आध्यात्मिकता का समावेश करें। 3. स्वयं श्रेष्ठ कर्म करें, क्योंकि संतान माता पिता के कर्मों से भी प्रभावित होती है। 6. कर्म और मृत्यु, कर्मा एंड डेथ। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर रहती है और अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है। मृत्यु के बाद आत्मा को प्रभावित करने वाले 3 मुख्य कर्म। 1. अंत समय की स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड एट डेथ। व्यक्ति जैसे विचारों के साथ मृत्यु को प्राप्त करता है, वही विचार उसे अगले जन्म में ले जाते हैं। 2. आखिरी कर्म, फाइनल एक्शंस। मृत्यु से पहले के कर्म भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 3. परिवार द्वारा किए गए कर्म, फैमिलीज एक्शंस। मृत्यु के बाद परिवार द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और दान कर्मों का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। गीता 8:6 यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति जिस भाव का स्मरण करता है, वह अगले जन्म में उसी प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। 7वां, कर्म और मोक्ष, कार्मा एंड लिबरेशन। मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर्मों को पूरी तरह से शुद्ध करना आवश्यक है। मोक्ष के लिए 5 मुख्य कर्म। 1. सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम रखें। 2. निष्काम भाव से सेवा करें। 3. सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होकर ध्यान और भक्ति करें। 4. संतों और शास्त्रों के मार्गदर्शन में जीवन व्यतीत करें। 5. हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करें। गीता 18:6 सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सभी पापों का नाश कर दूंगा। कर्म ही हमारा असली भाग्य निर्माता है। अच्छे कर्मों से हम इस जीवन और अगले जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। हर विचार, शब्द और कार्य भी एक कर्म है, इसलिए इनका ध्यान रखना आवश्यक है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए निष्काम सेवा, भक्ति
और ध्यान आवश्यक हैं। हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना मानकर कर्म करें तो जीवन में शांति और आनंद मिलेगा। कर्म करो, क्योंकि वही तुम्हारी वास्तविक पूंजी है, जो मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ जाएगी। पाप और पुण्य का आधार क्या है? पुण्य कर्म वे कार्य जो दूसरों के हित में हों, नैतिकता और धर्म के अनुरूप हों। पाप कर्म वे कार्य जो किसी को हानि पहुंचाते हैं, अधर्म पर आधारित होते हैं। पुण्य कर्म से जीवन में सुख आता है और पाप कर्म से दुख मिलता है। 2. 10 प्रमुख पुण्य कर्म। 1. सत्य बोलना, हमेशा सत्य का पालन करें क्योंकि झूठ पाप को जन्म देता है। 2. दान करना, गरीबों, भूखों और जरूरतमंदों की सहायता करना पुण्य है। 3. परोपकार करना, दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना। 4. गाय, पक्षियों और जीवों की सेवा, जीवों के प्रति दया रखना पुण्य कर्म है। 5. गंगा स्नान और तीर्थ यात्रा, पवित्र नदियों में स्नान और तीर्थ यात्रा पुण्य बढ़ाते हैं। 6. शुद्ध आचरण रखना, नशा, व्यभिचार और बुरी संगति से बचना। 7. अहिंसा अपनाना, किसी भी प्राणी को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कष्ट न देना। 8. विद्या और ज्ञान का दान, शिक्षा और सही ज्ञान देना सबसे बड़ा पुण्य है। 9. ईश्वर की भक्ति करना, भगवान का स्मरण, पूजा और ध्यान करना। 10. बड़ों का सम्मान और माता पिता की सेवा, यह सबसे बड़ा पुण्य कर्म माना जाता है। 3. 10 प्रमुख पाप कर्म। 1. झूठ बोलना, सच छिपाना या किसी को धोखा देना। 2. चोरी करना, किसी की चीज को बिना अनुमति लेना। 3. हिंसा करना, किसी को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाना। 4. व्यभिचार और अनैतिक संबंध, ये सबसे घोर पापों में से एक है। 5. नशा करना और दूसरों को नशे में डालना, यह आत्मा और शरीर दोनों का पतन करता है। 6. अहंकार रखना, अपने पद, धन या शक्ति का घमंड करना। 7. ईश्वर और धर्म का अपमान करना, ईश्वर की निंदा और धर्म का अनादर करना। 8. किसी निर्दोष पर अत्याचार करना, विशेष रूप से गरीबों, कमजोरों और स्त्रियों पर। 9. भ्रष्टाचार और अन्याय करना, दूसरों के अधिकारों का हनन करना। 10. अज्ञान और अंधविश्वास फैलाना, गलत विचारधारा और अफवाहों को फैलाना। जो व्यक्ति पाप कर्म करता है, उसे इस जन्म और अगले जन्म में भी कष्ट भोगने पड़ते हैं। 4. पाप के दुष्परिणाम और पुण्य के लाभ। गीता 3.9 यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। जो कर्म यज्ञ ईश्वर के लिए नहीं किया जाता, वह कर्म बंधन का कारण बनता है। 5. पाप से बचने और पुण्य बढ़ाने के उपाय। पाप से बचने के 3 आसान उपाय। 1. संतों और अच्छे लोगों की संगति करें। 2. नकारात्मक सोच और बुरी आदतों से दूर रहें। 3. हर कर्म को करने से पहले सोचें, यह धर्म संगत है या नहीं। पुण्य बढ़ाने के 3 सरल उपाय। 1. रोज भगवान का स्मरण करें और सेवा करें। 2. कम से कम एक अच्छा कार्य प्रतिदिन करें। 3. अपने ज्ञान और धन का सही उपयोग करें। पाप कर्म को छोड़कर पुण्य मार्ग पर चलने से ही सच्ची सफलता मिलती है। हर कर्म का फल निश्चित है, इसीलिए अच्छे कर्म ही करें। पुण्य से जीवन में सुख और समृद्धि आती है, जबकि पाप दुख और परेशानियों को जन्म देता है। अपने कर्मों की समीक्षा करें और सत्कर्मों की ओर बढ़ें। धर्म, सेवा, भक्ति और सत्य ही पुण्य के मार्ग हैं। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा, यह प्रकृति का अटल नियम है। भक्ति के बिना कर्म क्यों अधूरा है? अगर कोई व्यक्ति केवल कर्म करता है लेकिन उसमें भक्ति का भाव नहीं है, तो वह कर्म एक सामान्य सांसारिक क्रिया बन जाता है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति भोजन बनाता है और इसे भगवान को समर्पित करके खाता है, तो वह पुण्य कर्म बन जाता है। लेकिन अगर वह केवल खाने के लिए भोजन बनाता है, तो वह एक सामान्य कर्म है। निष्कर्ष, कर्म में जब तक ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, तब तक वह कर्म आध्यात्मिक रूप से उतना फलदायी नहीं होगा। डू भक्ति के बिना कर्म क्यों निष्फल है? अगर कोई व्यक्ति भक्ति तो करता है, लेकिन कर्म नहीं करता, तो भी वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। गीता 3.8 नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। अपने नियत कर्म को करते रहो, क्योंकि कर्म न करना अधर्म है। निष्कर्ष, केवल भक्ति करने से जीवन नहीं चलता, हमें अपने कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ता है। तीसरा, कर्म और भक्ति को संतुलित कैसे करें? पहला, निष्काम कर्म, सेल्फलेस एक्शन।
जो भी कर्म करे उसे भगवान को समर्पित करें, फल की इच्छा न करें। गीता 2.47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। 2। हर कार्य को भक्ति से जोड़ें, डिवोशनल वर्क। जो भी कार्य करें उसे भगवान की सेवा मानकर करें। अपने पेशे, व्यापार और दान को भी भक्ति का रूप दें। 4। कर्म और भक्ति के 3 महत्वपूर्ण सूत्र। जब कर्म और भक्ति एक साथ होते हैं तब जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 5। कर्म और भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण श्री राम और श्री कृष्ण। भगवान श्री राम, उन्होंने कर्म और भक्ति दोनों को अपनाया। पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्ष का वनवास लिया। कर्तव्य कर्म, भक्तिभाव से हर कार्य किया। भगवान श्री कृष्ण, गीता में कर्मयोग का उपदेश दिया। निष्काम कर्म को जीवन का आधार बनाया। भक्तों को कर्म करते हुए ईश्वर में लीन रहने की प्रेरणा दी। 6। भक्ति के साथ कर्म करने के 5 सरल उपाय। देख, हर काम से पहले भगवान का स्मरण करें। 2। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान में दें। 3। सत्संग और भगवत गीता का अध्ययन करें। 4। नकारात्मक विचारों से बचें और सकारात्मक कर्म करें। 5। हर कार्य को सेवा मानकर करें। जो व्यक्ति कर्म करते हुए भक्ति करता है वही सच्चा भक्त है। कर्म और भक्ति दोनों का संतुलन आवश्यक है। केवल कर्म करने से मोक्ष नहीं मिलता और केवल भक्ति से जीवन नहीं चलता। निष्काम कर्म और भक्ति से जीवन सफल और सार्थक बनता है। भगवान कर्म और भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए जीवन में दोनों का संतुलन बनाए रखें। कर्म को सुधारने के उपाय, वेज टू इंप्रूव कार्मा। कर्म को सुधारना संभव है। जैसे एक बीज से पूरा वृक्ष विकसित होता है, वैसे ही एक अच्छा कर्म पूरे जीवन को बदल सकता है। अगर पिछले कर्म गलत भी थे तो सही प्रयासों से उनका प्रभाव कम किया जा सकता है और जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है। 1। कर्म सुधारने के 3 मुख्य सिद्धांत। 1। पिछले कर्मों के परिणाम को स्वीकार करें। जो भी सुख दुख जीवन में आ रहा है वह पूर्व कर्मों का फल है। दुखी होने की बजाय सुधार की ओर ध्यान दें। 2। वर्तमान कर्मों को शुद्ध करें। अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म अपनाएं। अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और लोभ को त्यागें। 3। भविष्य के कर्मों को पुण्यदायी बनाएं। हर कर्म को धर्म और नैतिकता के अनुसार करें। सेवा, दान और प्रार्थना को जीवन का हिस्सा बनाएं। 2। गलत कर्मों को सुधारने के 5 उपाय। 1। प्रायश्चित, रिपेंटेंस एंड अटोनमेंट। अगर कोई पाप कर्म हो गया है तो उसके लिए प्रायश्चित करें, क्षमा मांगें और मन से उस गलती को दोबारा न करने का संकल्प लें। नियमित रूप से सत्कर्म करें, जैसे जरूरतमंदों की मदद करना। गीता 9:31। यदि कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है लेकिन सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है और भक्ति करता है तो वह शुद्ध हो जाता है। 2। सेवा और परोपकार, सेल्फलेस सर्विस। सेवा करना पापों को कम करने का सबसे सरल तरीका है। गरीबों, बीमारों, अनाथों और वृद्धजनों की सहायता करें। गौ सेवा, अन्नदान और शिक्षा का दान करें। दान और सेवा से पाप कटते हैं और पुण्य बढ़ता है। 3। मंत्र जाप और भक्ति, चांटिंग एंड डिवोशन। AUM नमः शिवाय या हरे कृष्ण हरे राम जैसे मंत्रों का जाप करें। हर दिन भगवान का स्मरण करें और ध्यान करें। मंत्र जाप और प्रार्थना से आत्मा शुद्ध होती है और कर्म सुधरते हैं। 4। योग और ध्यान, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। नियमित ध्यान करने से मन शांत होता है और सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। ध्यान और योग के अभ्यास से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ध्यान करने से विचार और कर्म दोनों पवित्र होते हैं। 5। सत्य और नैतिकता का पालन, ट्रूथ एंड राइचियसनेस। किसी को धोखा न दें, झूठ न बोलें और अपने कार्यों में ईमानदारी रखें। धर्म ग्रंथों के अनुसार जीवन जिए और अपने कर्तव्यों को निभाए। सत्य और धर्म से कर्म सुधरते हैं और जीवन सफल होता है। 3 पुण्य कर्मों को बढ़ाने के 5 तरीके। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म ही करें। 4 कर्म सुधारने के वास्तविक उदाहरण। उदाहरण 1। वाल्मीकि ऋषि। वाल्मीकि पहले डाकू थे, लेकिन जब उन्होंने भक्ति और सत्य का मार्ग अपनाया तो वे महान संत बने और रामायण की रचना की। उदाहरण 2। अंगुलिमाल। अंगुलिमाल पहले हिंसक डाकू था,
लेकिन बुद्ध के उपदेशों से उसने हिंसा छोड़ दी और भिक्षु बनकर मोक्ष प्राप्त किया। सीख: कोई भी कितना ही पापी क्यों न हो, अगर वह सच्चे मन से सुधार की राह पर चलता है तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 5. निष्कर्ष: पिछले कर्मों को लेकर दुखी होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें सुधारने के प्रयास करने चाहिए। सत्कर्म, सेवा, भक्ति और ध्यान से पुराने पापों का प्रभाव कम किया जा सकता है। हर कर्म को सोच समझ कर करें, क्योंकि यही हमारा भविष्य तय करेगा। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें। कर्म और ध्यान का संबंध: कर्मा एंड मेडिटेशन कनेक्शन। ध्यान, मेडिटेशन और कर्म, एक्शन का सीधा संबंध है। अगर हमारा मन शांत नहीं है तो हम सही निर्णय नहीं ले सकते और गलत कर्म कर बैठते हैं। ध्यान से मन की शुद्धि होती है, जिससे कर्म भी शुद्ध और सकारात्मक बनते हैं। 1. ध्यान से कर्म कैसे सुधरते हैं? ध्यान से आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन बढ़ता है। मन शांत रहता है, जिससे गलत कर्म करने से बचते हैं। सही और गलत का निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। ध्यान से नकारात्मक कर्मों की प्रवृत्ति कम होती है। जिसका मन नियंत्रित है वह अपने कर्म भी नियंत्रित कर सकता है। भगवद गीता 2. ध्यान करने के 5 मुख्य लाभ। 1. मन की शुद्धि: ध्यान से बुरी आदतें और नकारात्मक विचार कम होते हैं। 2. आत्मा की जागरूकता: हमें अपने कर्मों के अच्छे और बुरे प्रभावों का ज्ञान होता है। 3. क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण: ध्यान करने से हम आवेश में आकर गलत कर्म करने से बचते हैं। 4. निर्णय शक्ति बढ़ती है, सही कर्म और गलत कर्म में भेद समझ में आता है। 5. शांति और सुख: ध्यान करने से हम संतुष्ट रहते हैं और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। 3. कौन कौन से ध्यान, मेडिटेशन, कर्म सुधारने में सहायक हैं? ध्यान से व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार सकता है और आत्मिक उन्नति कर सकता है। चौथे, ध्यान और कर्म को जोड़ने के 3 सरल उपाय। 1. हर कर्म को ध्यानपूर्वक करें, माइंडफुल एक्शन। बिना जल्दबाजी के ध्यानपूर्वक सोचकर कार्य करें। किसी भी कर्म को करते समय उसे सेवा और पूजा का रूप दें। 2. सुबह शाम ध्यान करें, डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस। दिन में 10 से 15 मिनट का ध्यान करें। भगवान का स्मरण करें और सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करें। 3. कर्मों की समीक्षा करें, डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन। दिन के अंत में अपने कर्मों का विश्लेषण करें। यदि कोई गलती हुई हो तो उसे सुधारने का संकल्प लें। सही कर्मों के लिए सही मानसिकता चाहिए और सही मानसिकता ध्यान से आती है। 5. ध्यान और कर्म का सर्वोत्तम उदाहरण: भगवान बुद्ध ने ध्यान से आत्मज्ञान प्राप्त किया और अहिंसा तथा करुणा का मार्ग अपनाया। उन्होंने कर्म सुधारने का उपदेश दिया और ध्यान के माध्यम से मन को शांत करने का मार्ग दिखाया। सीख: अगर हम ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें तो हमारे कर्म भी सुधर सकते हैं। ध्यान करने से मन शांत होता है और गलत कर्मों से बचा जा सकता है। ध्यान हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। ध्यान और कर्म का संतुलन रखने से जीवन सुखी और सफल बनता है। ध्यान करो, अच्छे कर्म करो और ईश्वर पर विश्वास रखो, यही सफलता का रहस्य है। पूर्व जन्म के कर्म और वर्तमान जीवन, पास्ट लाइफ कार्मा एंड प्रेजेंट लाइफ। हमारा वर्तमान जीवन सिर्फ इस जन्म के कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि इसमें हमारे पूर्व जन्म के कर्मों, पास्ट लाइफ कर्मा का भी गहरा प्रभाव होता है। जो कर्म हमने पिछले जन्मों में किए हैं, उनका फल हमें इस जीवन में मिलता है। भगवद गीता 4.17 में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म गूढ़ है, इसे समझना आसान नहीं। कुछ कर्म तत्काल फल देते हैं, कुछ भविष्य में और कुछ अगले जन्म में। 1. पूर्व जन्म के कर्म कैसे काम करते हैं? कर्म 3 प्रकार के होते हैं। 1. संचित कर्म, एक्यूमुलेटेड कर्मा। यह हमारे सभी जन्मों के संचित, इकट्ठे कर्म हैं। इनका फल हमें कई जन्मों में भोगना पड़ता है। 2. प्रारब्ध कर्म, डेस्टिन्ड कर्मा। यह हमारे पिछले जन्मों के वे कर्म हैं जिनका फल हमें इस जन्म में मिलना तय है। उदाहरण: जन्म से गरीबी, अमीरी, स्वास्थ्य, दुर्घटनाएं आदि। 3. क्रियमाण कर्म, करंट एक्शंस। यह हमारे वर्तमान जीवन के कर्म हैं। यह हमारे अगले जन्म को प्रभावित करेंगे।
जो भी हम अभी कर रहे हैं वह अगले जन्म की नींव रखता है। दूसरा, क्या वर्तमान कर्म से पूर्व जन्म के कर्मों को बदला जा सकता है? हाँ। सत्कर्म, गुड डीड्स, भक्ति, डिवोशन और प्रायश्चित, रिपेंटेंस से हम अपने पिछले जन्मों के पापों का प्रभाव कम कर सकते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों को सुधारने के 5 उपाय। 1. सच्चे मन से भगवान की भक्ति करें। 2. दान और सेवा करें, विशेष रूप से गौ सेवा और अन्नदान। तो संतों और गुरुओं की संगति करें। 4. सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन करें। 5. ध्यान और योग से अपने मन को शुद्ध करें। अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों का प्रभाव कम किया जा सकता है। 3. पूर्व जन्म के कर्मों के लक्षण, साइंस ऑफ पास्ट लाइफ कर्मा। हर परिस्थिति के पीछे कर्म का प्रभाव होता है। 4. पूर्व जन्म के कर्मों को जानने के 3 तरीके। 1. सपने और ध्यान, ड्रीम्स एंड मेडिटेशन। कुछ लोग ध्यान के गहरे स्तर पर अपने पूर्व जन्म की झलकियां देख सकते हैं। 2. संस्कार और रुचियां, इनबॉर्न टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट्स। कुछ बच्चों को जन्म से ही विशेष ज्ञान या प्रतिभा होती है जो पिछले जन्मों का प्रभाव हो सकता है। 3. आध्यात्मिक साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। महान संतों और गुरुओं के पास यह क्षमता होती है कि वे किसी के कर्मों को देख सकें। जो भी अच्छा या बुरा हमारे जीवन में हो रहा है वह केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है, बल्कि कई जन्मों के कर्मों का मिश्रण है। हमारा जीवन केवल इस जन्म के कर्मों से नहीं, बल्कि पिछले जन्मों के कर्मों से भी प्रभावित होता है। कम किया जा सकता है। यदि हम इस जन्म में अच्छे कर्म करें तो अगला जन्म बेहतर हो सकता है। कर्म का चक्र चलता रहता है, लेकिन इसे सुधारने का अधिकार हमारे हाथ में है।